Good morning friends, you are welcome to our channel नेक्स्ट जेन न्यूज। ये रही है आज के ताज़ा समाचार। वैष्णो देवी यात्रा को टेम्पोररी सस्पेंड किया गया है। वैष्णो देवी यात्रा को 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है क्योंकि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने खराब मौसम की एडवाइजरी जारी की है। श्राइन बोर्ड ने बताया है कि यात्रा 8 अक्टूबर से फिर से शुरू करने की प्लानिंग है। इंडिया यूके नेवल एक्सरसाइज शुरू हुआ है। भारत और यूके की नेवी ने वेस्ट कोस्ट पर कंकन 2025 नाम का एक बड़ा जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज शुरू किया है। ये ड्रिल 12 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें दोनों देशों की नेवल फोर्सेस समुद्री सुरक्षा के मामले में मिलकर काम कर रही है। यूके का कैरियर ग्रुप भी इंडियन एयरफोर्स के साथ एयर एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा। दार्जिलिंग में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही। नॉर्थ बंगाल के पहाड़ी इलाकों खासकर दार्जिलिंग और मिरिक में लगातार बारिश की वजह से कई लैंडस्लाइड्स हुई है। अभी तक करीब 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हुई है, कुछ अभी भी लापता है। मिरिक बस्ती, धारगांव, जसबीर गांव, वैष्णोलाल गांव के आसपास के इलाकों में घर और रोड्स पूरी तरह डैमेज हो गई है। कई टी गार्डन, क्वार्टर और टूरिस्ट स्पॉट्स बुरी तरह प्रभावित हुई है। पीएम मोदी ने नेपाल का मदद का भरोसा दिलाया। नेपाल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से 40 से ज़्यादा लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और कहा है कि भारत बचाव कार्यों में पूरी मदद करेगा। यूक्रेन पर रशिया हमला, कई लोगों की मौत। रूस में यूक्रेन पर बड़ी रात भर की स्ट्राइक की है जिसमें मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। टारगेट किए गए इलाके में पावर ग्रिड्स, गैस फैसिलिटी और सिविलियन एरिया शामिल है। कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है और कोई घायल है। सामी रीजन में एक पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन स्ट्राइक हुआ जिसमें एक की मौत और करीब 30 लोगों की घायल होने की खबर है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इसे आम नागरिकों पर टेररिस्ट अटैक बताया है। इजराइल ने गाजा में हमले जारी रखे। पीस डील पर अनसर्टेनिटी, अमेरिका के प्रेशर और 20 पॉइंट पीस एक्सचेंज प्लान के बावजूद इजराइल ने गाजा में के कुछ इलाकों में हमले जारी रखे हैं। फिलिस्तीन और रीजनल मीडिएटर्स का उम्मीद थी कि सीज़फायर लागू होगा, लेकिन इजराइल का कहना है कि ये हमले मिलिटेंट टारगेट्स पर हो रही है। पोप लियो ने अपील की है कि गाजा पीस प्लान के जल्दी ठोस नतीजे निकले। म्यूनिक एयरपोर्ट पर ड्रोन इंसिडेंट ने यूरोप में डिबेट छेड़ दी। जर्मनी की म्यूनिक एयरपोर्ट पर ड्रोन साइटिंग्स की वजह से कई फ्लाइट को कैंसिल और डाइवर्ट करना पड़ा। अब जर्मन अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें अनऑथराइज्ड ड्रोन्स को शटडाउन करने की लीगल अथॉरिटी मिलनी चाहिए। ईयू मिनिस्टर्स जल्दी ही एक यूनाइटेड ड्रोन डिफेंस पॉलिसी पर आलोचना करने वाले हैं। जिलेट पाकिस्तान के डीलिस्टिंग प्लान पर आलोचना। जिलेट पाकिस्तान अपनी कंपनी को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट करने पर विवेचना कर रही है। उसकी पेरेंट कंपनी P&G पाकिस्तान में अपने डायरेक्ट ऑपरेशन बंद करने की तैयारी में है और अब थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए मार्केट में काम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में क्लैश, 2 लोगों की मौत। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में तहरी तालिबान पाकिस्तान TTP और एक पीस कमेटी के बीच झड़प हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, एक पीस कमेटी मेंबर और एक सिविलियन। कई लोग घायल भी हुए हैं। ये घटना टैंक डिस्ट्रिक्ट में अफगानिस्तान बॉर्डर के काछ हुई। अब बने रहिए हमारे साथ, हम लाते रहेंगे ऐसे दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। कमेंट कीजिए और हम लोग को साथ दीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।